नमस्ते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं बारामती की सांसद सुप्रिया सूले बात कर रही हूँ। मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने मेरा फ़ोन लिया और मैं थोड़े मेरे निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र की कुछ चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही है कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा हुआ है और सूखे के लिए भारत सरकार ने महाराष्ट्र को मदद करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए कुछ बड़ा पैकेज अनाउंस करें और महाराष्ट्र सरकार को विनती करें कि वो यहाँ ज़्यादा ध्यान दे और आपकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की कमेटी है, उसको अगर आप कल भेज सके तो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ये पहली बात। दूसरी बात, महंगाई ये बहुत इस देश में बढ़ती जा रही है। मैं एक माँ भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक औरत भी हूँ और एक लोक प्रतिनिधि भी हूँ। इस सारे रिश्तों में सबसे कॉमन चीज़ महंगाई आज है। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री के नाते महंगाई के बारे में कुछ करें तो इस देश की बहुत सारी महिला जो घर चलाती है वो महंगाई से आज थक चुकी है, तो आप प्लीज़ उसमें कुछ करिए। तीसरी बात कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हमें मेरिट पे आती है, लेकिन मैं दूसरे राज्य में जाए, ज़रूर जाए, किसी भी राज्य का भला हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन मेरा भी भला और दूसरे का भी भला हो, ऐसा भी सोचना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करके मेरिट में पास होते हैं, तो उनको भी नौकरी की ज़रूरत है। तो अगर आप वो नौकरी के बारे में अगर कुछ देख लें हमारे नौजवानों के लिए, तो ये बहुत एक बड़ी पीड़ा से मुक्ति सबको मिलेगी। और एक लास्ट छोटा सा बात, मुझे पता है आप बड़े व्यस्त है तो मैं थोड़ा आपका टाइम नहीं लूँगी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। एक छोटा सा लास्ट पॉइंट कि इस देश में और महाराष्ट्र में बहुत शांति हमेशा रही है, लेकिन कहीं जब से आपकी सरकार आई, आपके विचार की सरकार आई, थोड़ी यहाँ गड़बड़ हो रही है। और यहाँ हमारे जो सब हमारे यहाँ आपके सरकार के बड़े कैबिनेट मंत्री हो या यहाँ के जो एमएलए हैं, उनके यहाँ देखो तो वो लड़ाई झगड़ा हमारे विधान भवन में ही कर रहे हैं और वे आपके ही है सारे लोग। और उसके बाद एक तो चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है कि आपकी ही पार्टी का एक एमएलए है, उस एमएलए ने उसके पास गन कैसे आई मुझे पता नहीं, लेकिन वो गन चलाया लोगों पे एक पुलिस स्टेशन में। और लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सिचुएशन इस राज्य में हो रहा है। तो अगर आप माननीय अमित भाई को बोल दे कि जहाँ महाराष्ट्र में थोड़ा ध्यान दे, देवेंद्र जी को बोल दे, तो ये बहुत सारी समस्या, आज आपकी ट्रिपल इंजन की बड़ी सरकार है, 200 आपके एमएलए हैं, फिर भी यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री है, ज़रूर आपकी विचारधारा मेरे से अलग है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ और आपको विनम्रता से विनती कर रही हूँ कि आप महाराष्ट्र की तरह अन्याय ना करें और महाराष्ट्र को न्याय देने में हमारे साथ आप खड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।